नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सर्टिफिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे आईएसआई मार्किंग के बारे में या बीआईएस सर्टिफिकेट के बारे में। आज हम लोग 15 क्वेश्चन से जानेंगे आईएसआई मार्किंग कैसे आप ले सकते हैं या बीआईएस सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। आईएसआई मार्किंग और बीआईएस सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज़ होता है सर। आपको पूरी जानकारी के लिए इसलिए हम लोग 15 क्वेश्चन में इसको पार्ट वाइज में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएसआई क्या है, बीआईएस क्या है, आईएसआई टू बीआईएस माइलस्टोन की बात करेंगे, आईएसआई का पर्पस क्या है, आईएसआई कोड कितने होते हैं, अब बीआईएस रजिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है, आईएसआई या बीआईएस का फीचर्स और बेनिफिट क्या है, अब उसको आईएसआई या बीआईएस करने में कितने टाइमिंग जाता है, कितने कॉस्ट लगता है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आईएसआई करने के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मिटी असेसमेंट क्या है, रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, और जो आईएसआई बीआईएस में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग इस टर्म पे बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आईएसआई क्या है। देखिए, आईएसआई का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो स्टार्ट कब हुआ था 6 जनवरी 1947 को। इट मीन्स जब अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब आईएसआई का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, लेकिन ये एक्टिव जो हुआ 1950 से एक्टिव हो गया इंडिया में काम करने के लिए। ये आज जो बीआईएस जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसी का नेम कन्वर्ट हुआ है। आईएसआई क्या है एक और आपको जानना चाहिए। आईएसआई का मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। किसके लिए? तो कस्टमर के लिए। अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट पे अगर आईएसआई मार्क है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट जो है क्वालिटी बेस होगा, सेफ्टी होगा कस्टमर यूज वाइज, और रिलायबल होगा कस्टमर के लिए। इसकी गारंटी देता है आईएसआई। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग व्हाट इज बीआईएस। बीआईएस क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है, या नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया के लिए। ये मेनली इसका काम क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप समझिए। फर्स्ट क्या है, आईएस बुक, जो आईएस स्टैंडर्ड है ये डेवलप करती है एंड पब्लिश करती है। बहुत सारे आईएस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे चार्जेबल भी है। तो इसका काम है, बीआईएस का ही काम है वो आईएस बुक का डेवलप करना। कन्फर्मिटी असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करती है। किसके लिए? तो जो बीआईएस सर्टिफिकेट लेता है आईएसआई मार्क या बीआईएस, उसके लिए भी, या कोई किसी के पास लैब है, एनएबीएल लैब है और वो बीआईएस के पैनल पे जाना चाहता है, उसके लिए भी असेसमेंट और इंस्पेक्शन करवाती है। फिर अगर हॉलमार्क जो आप गोल्ड में देखते हैं, हॉलमार्क का भी असेसमेंट यही कराती है। कंज्यूमर को एम्पावरमेंट करती है सर। कंज्यूमर का एम्पावरमेंट का मीनिंग है क्या कि अगर आईएसआई और हॉलमार्क है तो इट मीन्स कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और कस्टमर सेफली उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है और यूज करने पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसकी भी गारंटी वो प्रोवाइड करती है। फ्रॉम आईएसआई टू बीआईएस माइलस्टोन। पहले आईएसआई जैसा मैं बताया था आपको कि 6 जनवरी 1947 में आईएसआई एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। फिर 26 नवंबर 1986 को इसका नेम ये बीआईएस के अंडर में आ गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंडर में आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में इसको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में डाला गया। फिर ये न्यू एक्ट आया 2016 के अंदर में सर, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है 2017 से ये कंटिन्यू है। इस तरह आईएसआई टू बीआईएस का माइलस्टोन रनिंग है, जर्नी है। फिर आपके माइंड में आ रहा है कि बीआईएस का पर्पस क्या है, बीआईएस का मेन पर्पस क्या है। तो बीआईएस का मेन पर्पस क्या है सर कि सर्वेलेंस और प्राइमरी इंस्पेक्शन करवाना प्रोडक्ट के लिए, आईएसआई प्रोडक्ट के लिए या कोई भी प्रोडक्ट सर्टिफिकेट के लिए और लेबोरेटरी के लिए भी। तो ये बीआईएस मेन रूप से ये काम करती है। प्लस में कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बीआईएस क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी का गारंटी देती है अगर किसी कंपनी पे उसका प्रोडक्ट का लोगो लगा हुआ है। फिर क्या है, इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर व्हाइल बाइंग द गुड। ये 3 मेन इसकी पर्पस है। अब क्वेश्चन आता है कि आईएसआई मार्क कहाँ अप्लीकेबल होता है, कौन से कंपनी के लिए ये लगता है। तो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर वो प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए आईएसआई मार्क के लिए वो अप्लीकेबल है। अब दूसरा क्वेश्चन है
किस टाइप का कंपनी ISI मार्क ले सकती है, वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या पार्टनरशिप हो या LLP हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, किसी टाइप का कंपनी हो, अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो उसकी अगर वो चाहता है तो ISI ले सकती है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि IS कोड कितना होता है। देखिए इन जनरल ऐसे तो 32,000 IS कोड है आज के डेट में, लेकिन क्या 32,000 IS कोड ही रहेगा? नहीं सर। क्या है, अगर सपोज आप एक कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किए जो BIS के पास में उसका IS कोड नहीं है, तो BIS क्या करती है कि नया IS कोड भी डेवलप करके उस प्रोडक्ट के लिए और आपको ISI सर्टिफिकेट दिलाती है। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। रीज़न क्या है कि IS कोड बनेगा यानी कि IS बुक बनेगा, फिर काफ़ी सारा एनालिसिस होता है, उसके बाद में वो पब्लिश हो जाता है, फिर उस IS कोड के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट उसके अंडर में आएगा, आपको ISI मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS कितने तरह का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन कराती है। तो देखिए BIS तो बहुत सारा सर्टिफिकेट करवाती है सर, जैसे ISO कराती है, EGMA कराती है, इको मार्क कराती है, ISI मार्क कराती है, फिर होल मार्क कराती है गोल्ड के लिए, फिर आपका ये CRS कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम कराती है, जो 8 टाइप का लोगो देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक गजट पे, तो ये कराती है। तो अब दूसरा इसके साथ में क्वेश्चन आता है कि ये सारे सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन केवल इंडियन के लिए है? नहीं सर, इंडियन के साथ साथ आउटसाइड जो फॉरेनर मैन्युफैक्चरर हैं वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कि ISI या BIS का क्या बेनिफिट है और क्या फीचर्स है। देखिए अभी आप ऐसा समझिए कि अगर कोई कंपनी BIS ISI करवा लेती है तो उसको 3 थिंग्स तो सिस्टमेटिक हो जाती है। फर्स्ट क्या है, टेस्टिंग फैसिलिटी। टेस्टिंग फैसिलिटी इन हाउस उसका लैब डेवलप करना पड़ता है तभी तो ISI मिलता है सर। तो टेस्टिंग फैसिलिटी इनिशियल टू फाइनल प्रॉपर वे में डेवलप हो जाती है उनके कंपनी में। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सपोज अगर कुछ पहले से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 100% है कि उसका कुछ ना कुछ डेवलप हो जाता है। तीसरा क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल या तो अगर आपको कंपनी का प्रोडक्ट का ISI लेना है तो या तो आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ISI मार्क वाले करते हैं, नहीं तो टेस्टेड जो BIS अप्रूव लैब है उससे टेस्टिंग करवा करके आप उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल आपका ठीक हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक हो जाता है। जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो बना हुआ प्रोडक्ट का टेस्टिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है क्या कि प्रोडक्ट का डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस कम हो जाता है, इससे आपका लॉसेस भी कम हो जाता है। तो उससे भी बड़ा बेनिफिट क्या होता है कंपनी के लिए कि वो गवर्नमेंट टेंडर में भर सकता है। बहुत सारा टेंडर आज के टाइम में कि BIS ISI नहीं रहने पे आप नहीं भर सकते हैं। अगर जो आपके प्रोडक्ट का यूज करता है कंज्यूमर वो सेटिस्फाइड होता है, जिससे क्या है वो रिपीटेबल आपका ऑर्डर देता है या रीयूज करता है, जिसके कारण आपकी ईयर टू ईयर बिजनेस ग्रो होता है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि ISI कराने के लिए टाइम कितना लगता है। तो आप पहले ऐसा समझिए कि इसको करने की 2 मेथड है, एक नॉर्मल एक सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड का दूसरा नाम ऑप्शन 2 भी बोलते हैं। नॉर्मल मेथड में इन जनरली 2 मंथ टू 3 मंथ का टाइमिंग लगता है, और दूसरा ऑप्शन जो सिंप्लीफाइड या ऑप्शन 2 बोलते हैं उसके लिए आपको 45 डेज टू 2 मंथ का टाइम लगता है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कराने में कितनी कॉस्टिंग लगता है। तो कॉस्टिंग की बात करें तो गवर्नमेंट BIS जो है वो आपको 3 टाइप का फ़ी लेती है। एक फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन एंड विजिट फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी 1000, विजिट प्राइमरी इंस्पेक्शन फ़ी वो 7000 प्लस GST तो रहेगा सर। दूसरा क्या है, टेस्टिंग फ़ी। टेस्टिंग फ़ी ये प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, अगर आपका क्या प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग IS कोड डिसाइड होता है, उस IS कोड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग फ़ी भी डिसाइड हो जाता है, तो ये वेरिएबल है। तीसरा फ़ी जो होता है मेन रूप से वो मार्किंग फ़ी बोलते हैं। मार्किंग फ़ी भी वेरिएबल है, और वो क्या है कि डिपेंड है IS कोड का। बहुत सारे ऐसे IS कोड है जिसका बहुत कम 33,000 है, लेकिन बहुत सारे IS कोड है जिसके मोर देन 1 लाख फ़ी है गवर्नमेंट का। तो क्या है, ये वेरिएबल है सर, ऐसा फिक्स नहीं है मार्किंग फ़ी, ये IS कोड और प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। अभी ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसकी आप लोगों को वेटिंग था सर कि ISI करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा करने के लिए, ये आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट में कंपनी प्रूफ। कंपनी प्रूफ अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन SOPEC हो सकता है। अगर पार्टनरशिप है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट होता है। LLP है तो LLP का सर्टिफिकेट होता है। प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का सर्टिफिकेट होता है। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड का सर्टिफिकेट होता है। यानी कंपनी प्रूफ फर्स्ट में हो गया।
फिर आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप का, जितने भी पार्टनर्स है सारे पार्टनर का, जितने भी डायरेक्टर है सारे डायरेक्टर का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4 इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन उनका लगता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस फ्लो चार्ट, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, स्टेप बाय प्रोसेस डिफाइन करना रहता है। हर स्टेज में क्या क्या आप करते हैं वो भी डिफाइन रहता है। सपोज आपकी कुछ ऐसे प्रोसेस है जो आप आउटसोर्स करके लेते हैं, तो उसको भी उसमें प्रोसेस फ्लो चार्ट में दिखाना होता है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर क्या होता है सर, कि देखिए टेस्टिंग 2 टाइप का होता है, एक फंक्शनल और रेगुलर टेस्टिंग। जो आपके कंपनी में टेस्टिंग फैसिलिटी है, रेगुलर टेस्टिंग करते हैं आप कंपनी के अंदर, वो तो आपको इन हाउस लैब डेवलप करना पड़ेगा आपकी कंपनी के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे टेस्टिंग होता है जो आउटसोर्स से करना रहता है, तो उसके लिए आपको कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा। फिर आता है क्या, जो टेस्टिंग करते हैं तो आपको क्वालिटी इंश्योरेंस की बात आती है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस करने के लिए सर आपका क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी प्लान होना चाहिए, फिर टेस्टिंग फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। फिर आता है प्लान लेआउट। प्लान लेआउट में आपको सारे एरिया को दिखाना होगा, ऑफिस किधर है, टेस्टिंग लैब किधर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किधर है, फिनिश गुड किधर रखते हैं, इन प्रोसेस टेस्टिंग कैसे करते हैं, इंट्री किधर है, एग्जिट किधर है, ये सारे चीज़ें उसमें डिफाइन प्रोसेस। अब क्या है प्लान लेआउट में सर आप अपने लेटर हेड पे प्लान लेआउट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, BIS के लिए इसके लिए अलाउ करती है। नेक्स्ट आता है लोकेशन लेआउट, यानी कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट है या कोई लैंडमार्क है, उससे आपको पूरा प्रॉपर वे में आपका लोकेशन लेआउट बना करके BIS में सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपके प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, उसका टैक्स इनवॉइस, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है। फिर आता है आपका लिस्ट ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट इक्विपमेंट आपको लगेगा। उसके बाद जो टेस्ट इक्विपमेंट आपके कंपनी में है तो उसके लिए कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट हो गया। अब लैब आ गया आपके पास, टेस्ट इक्विपमेंट आ गया, तो फिर उसके लिए टेस्टिंग करने के लिए क्वालिटी पर्सन चाहिए, तो क्वालिटी पर्सन भी लगेगा सर। उसका क्या लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये इन्फॉर्मेशन उसका लगता है। रीजन नेक्स्ट जो है आपका लिस्ट ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी है उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट है, लिस्ट ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट का, लिस्ट ऑफ मशीनरी का, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड सबमिट करना होता है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग दैट द लाइसेंस ग्रांट शैल बी पुट अंडर स्टॉप मार्किंग। सपोज BIS आपको लाइसेंस दे दिया, लेकिन आप बाय मिस्टेक कोई मेजर मिस्टेक कर दिए जिससे के कारण उसको स्टॉप मार्किंग करना है BIS को, तो उसके लिए एक लेटर लगता है जिसको अंडरटेकिंग लेटर भी बोलते हैं सर। नेक्स्ट आता है आपका हाइजीन पैरामीटर। हाइजीन पैरामीटर क्या क्या है आपके कंपनी में, उसको भी आप लोगों को डिफाइन करना रहता है। अभी देखिए हाइजीन पैरामीटर अगर फूड इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, एनेक्सर A, एनेक्सर B, एनेक्सर C, ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गए, ये सारे हाइजीन पैरामीटर के अंदर आता है सर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देखिए सर ये पहले जो मैं बताया आपको कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया आपके पास, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहिए। www.manakonline.in पे एप्लीकेशन करना चाहिए। फिर एप्लीकेशन जैसे ही हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, तो क्या होता है उस डॉक्यूमेंट का, जो एप्लीकेशन किए रहते हैं उसमें सबमिट किए हुए रहते हैं डॉक्यूमेंट, उसका स्क्रूटनी होता है उस एप्लीकेशन का। स्क्रूटनी होने के बाद में अगर वो प्रॉपर है तो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने का मीनिंग हो गया कि आपके पास अब विजिट होगा। अब विजिट का डेट जो है ऑफिसर आपको देता है, BIS पोर्टल पे उसका डेट आता है कि किस डेट में आपका विजिट होने वाला है। फिर विजिट के लिए के बाद जो है जैसे ही रिकॉर्ड हो गया आपका एप्लीकेशन, फिर फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आपके पास में आएगा। ऑफिसर आने के बाद में वो 3 थिंग्स देखता है, लीगल डॉक्यूमेंट जो हम लोग सबमिट किए वो सारे प्रूफ देखेगा, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेगा, फिर थर्ड जो है टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो प्रॉपर वे में टेस्टिंग आपके इन हाउस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर क्या है कि ये सारे सेटिस्फाइड होने के बाद BIS ऑफिसर वो आपका सैंपल ड्रॉ करता है और सील करता है, साइन करता है। फिर पार्टिकुलर
लैब जो आपके प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर लैब डिसाइडेड होता है, उस लैब में आपको भेजना रहता है, डिस्पैच करना रहता है। फिर आता है वो जब टेस्टिंग के लिए लैब में चला गया प्रोडक्ट आपका, तो टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होने के बाद में BIS पोर्टल पे वो लैब वाले अपलोड कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि उस टेस्ट रिपोर्ट का एग्जामिनेशन होता है, उसमें अगर टेस्टिंग में पास हो गया आपका प्रोडक्ट तो आपको BIS सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि क्या क्वेश्चन है सर कि क्या BIS सर्टिफिकेट मिल गया तो ये लाइफ टाइम के लिए हो गया? नहीं, BIS सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आपको कुछ का जो प्रोडक्ट है उसका क्या मार्केट से भी BIS वाले सैंपल लेते हैं, आपके फैक्ट्री में भी आकर के सैंपल लेते हैं, उसकी टेस्टिंग वेरिफिकेशन टेस्टिंग करवाते हैं। वो भी पास होना चाहिए आपकी BIS सर्टिफिकेट को कंटिन्यू रहने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है रिन्यूअल प्रोसेस। तो रिन्यूअल प्रोसेस क्या है सर? एवरी ईयर आप कर सकते हैं। नॉर्मली कस्टमर एवरी ईयर करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो चाहते हैं क्या कि वन टाइम में 3 ईयर 5 ईयर का मैं कर दूं, तो मैक्सिमम जो है 5 ईयर तक के लिए आप रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन उसकी पैरामीटर है कि आपका प्लांट जो है सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए एज पर BIS टर्म। नेक्स्ट टर्मोलॉजी की बात करें सर, तो टर्मोलॉजी क्या है? बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो BIS में यूज होते हैं, जो आपको BIS अगर ISI मार्क ले लेते हैं BIS सर्टिफिकेट तो आपको यूज होगा। जैसे डिफर क्या है कि आपका प्रोडक्ट तो है लेकिन BIS ऑफिसर आपके पास में गया, सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में आपका क्या सैंपल फेल कर गया, तो वो क्या आएगा? डिफर का मार्क आ जाएगा। फिर दूसरा एक एक्सपायर, आपका लाइसेंस है सर, आपका लाइसेंस है लेकिन आप रिन्यूअल टाइम से नहीं किए, तो BIS आपको क्या करेगी? नोटिस देगी या मेल पे मेल करेगी। उसके बावजूद भी आप अगर रिन्यूअल नहीं करवा रहे हैं तो आपका एक्सपायर हो जाएगा। फिर कैंसिलेशन, देखिए कैंसिलेशन क्या होता है कि आपकी वैलिडिटी है लेकिन वैलिडिटी पीरियड के पहले ही आपका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारण से, तो उस पीरियड को कैंसिलेशन बोलते हैं। प्रोडक्ट मैनुअल क्या है? प्रोडक्ट मैनुअल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। STI स्कीम ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, इसमें टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे करना, ये पूरा डिटेल होता है। IS बुक में पूरा इनिशियल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। अमेंडमेंट, देखिए IS बुक सपोज आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसका IS कोड IS बुक डिसाइड है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट भी आते रहता है टाइम टू टाइम कि रॉ मटेरियल में क्या चेंजेज आ गया या सैंपल टेस्टिंग सैंपल में क्या, ग्रुप गाइडलाइन में क्या चेंजेज आ गया, तो अमेंडमेंट होते रहता है। इंक्लूजन क्या है कि सपोज एक प्रोडक्ट के लिए एक साइज या एक कैपेसिटी के लिए आप सर्टिफिकेट लिए, उसमें और ऐड करना है। जैसे वाटर के एग्जांपल लिए कि 20 लीटर जार का आपके पास में BIS का लाइसेंस हो गया, उसमें आप 250 ml या 500 ml या 1 लीटर 2 लीटर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है, टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है और गवर्नमेंट का फी लगता है। अगर कुछ एडिशनल मशीनरी ऐड किए हैं आप अपने प्लांट में तो उसकी डिटेल सबमिट करना होता है, फिर वो इंक्लूजन हो जाता है। DB क्या है सर? जब BIS ऑफिसर आपके कंपनी में विजिट करने के लिए आते हैं तो उस टाइम में वो आपको मैं बताया लीगल डॉक्यूमेंट देखते हैं, लिस्ट ऑफ मशीनरी सारे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास प्रॉपर वे में है कि नहीं। फिर टेस्टिंग फैसिलिटी देखते हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी इन हाउस आपके पास में है कि नहीं। अगर सपोज टेस्टिंग फैसिलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ मशीन जो है आपके पास 10 मशीन है सपोज लैब में और 1-2 मशीन वर्किंग में नहीं है तो वो DB देते हैं। अगर वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो DB देते हैं, तो DB के लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। फिर आता है वो DB जैसे ही आता है वो करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो क्यूरी है उसका एक्शन प्रॉपर वे में लेना करेक्टिव एक्शन है। ये ISI लेने के लिए सर ये 15 क्वेश्चन है, इनिशियल टू फाइनल सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। आई होप आप इतने इन्फॉर्मेशन के बेस पे BIS ISI खुद से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खुद से नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? इस नंबर पे कॉल करना चाहिए 98884743। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है BIS ISI करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना चाहिए। ये वीडियो जो है सर काफ़ी यूजफुल है आपके फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए जो बिजनेस करते हैं, तो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए खुद के लिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।